वज़ीर आला KP का सरकारी प्रोटोकॉल में वफाक पर हमला, सिविल नाफरमानी का तबले जंग बजा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी लाओ लश्कर के साथ DI खान के ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला। लोड शेडिंग 16 के बजाय 12 घंटे करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। शेड्यूल पर अमल ना होने पर संगीन नताइज की धमकियां, कहते हैं वो जाने और शहबाज शरीफ जाने। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और पेस्को चीफ के खिलाफ FIR दर्ज कराने की भी धमकियां दी थी। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की IMF प्रोग्राम में रखना डालने की धमकी। वफाक ने हमारे 1600 अरब रुपए ना दिए तो IMF से शिकायत करूंगा। अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत गिराने की भी धमकी। वज़ीर आला KP ने नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी बंद करने की धमकी दे दी। अली अमीन गंडापुर के MPAs को भी हल्लाशेरी मिल गई। फजल इलाही एक बार फिर मुजाहिरीन के हमरा पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पहुंचे। टांग के रुकन सूबाई असम्बली उस्मान खान बेटनी भी पीछे न रहे। ग्रिड स्टेशन का जबरदस्ती कंट्रोल संभाला, मुतअद्दिद बंद फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। जो हमारे धमकी वज़ीर आला है वो अब फिर धमकियाँ दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई पहले कूड़ा तो उठा लूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि ईद वाले दिन भी अपनी जो नफरत है, अपना जो इंतशार है, वो फैलाने से ये लोग बाज नहीं आते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत MPAs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पर कब्जे कराती है। इनकी दहशत गर्दी की आदत नहीं जा रही। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सफाई पर तवज्जो देने के बजाय धमकियां देते रहे। पंजाब में आलाइशों के लिए 32 लाख बैग घरों में तकसीम किए गए। पंजाब ने जो सफाई का म्यार सेट किया, किसी सूबे का इस तक पहुंचना मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे लोड शेडिंग पर 2 रोज़ में मुशावरत पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत की यकीन दहानी, गलत फहमियाँ अफ़हाम व तफ़हीम से दूर करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात कल होगी। वफाकी बजट से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने का फैसला। पंजाब में अपनी पार्टी की क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। सिंध को हिस्से की मतलूबा रकम न मिलने का मामला भी वज़ीर आज़म के सामने उठाएंगे। हुकूमत का साथ दें या अपोजिशन में जाएं। सरबराह JUI फे ने मरकजी मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया। इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात पर शूरा अरकान से मुशावरत करेंगे। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। हुकूमत को टफ टाइम देने और अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर आज़म का UAE के सदर को फ़ौन ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की हिमायत पर सदर UAE से इजहार तशक्कुर। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान के मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इयादा। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। पुलाव, बिरयानी, निहारी, कबाब, कोफ्ते और कोरमे से सजे दस्तरखान। कल के मेज़बान बने आज के मेहमान। ईद के आखिरी रोज़ भी नॉन स्टॉप दावतें। अंगीठियाँ गर्म, सीखें तैयार। मंचलों ने बारबेक्यू की दावत पर दोस्तों की बैठक सजा ली। फूड पॉइंट्स पर भी खिड़की तोड़ रश। गर्मी को ठंड कराने के लिए लोग आइसक्रीम पार्लर्स पर उमड़ आए।
عید کے رنگ جھولوں کے سنگ بچوں کے فیملی پارکس اور فن لینڈ میں ڈیرے. جھولوں میں مگن بچے آئس کریم کے مزے اڑانا نہ بھولے. بڑے بھی بچے بن کر بچپن کی یادیں تازہ کرنے میں مصروف. روشنیوں نے رات میں دن کا سما کر دیا. خوابوں کے شوقین طبیعت خراب کر بیٹھے. بقرعید کے دوران 4000 سے زائد افراد گیسٹرو اور ہیضہ میں مبتلا. اسلام آباد میں سب سے زیادہ 2000 افراد متاثر. کراچی میں بھی 1500 افراد پیٹ کے امراض میں ہسپتال لائے گئے. لاہور میں 500، ملتان میں 400، جھنگ میں 300، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 60 افراد گیسٹرو سے متاثر. ملک میں بیشتر حصوں میں شدید گرمی. وسطی پنجاب میں گرمی کی شدت جنوبی پنجاب سے بھی زیادہ. لاہور 42 ڈگری کی گرمی 45 سے 48 ڈگری تک محسوس کی گئی. پری مانسون رواں ماہ کے آخر میں متوقع ہے. رواں برس بارشیں زیادہ ہوں گی اور سیلاب کا بھی خدشہ. شدید گرمی میں حج کے دوران ہیٹ اسٹروک سے 577 حجاج کرام شہید. مرنے والوں میں 323 کا تعلق مصر اور 144 کا تعلق انڈونیشیا سے ہے. اردن کے ساتھ تیونس کے 35 حجاج بھی جل بسے. حج کے دوران شدید گرمی سے ایران کے 11، سینیگال کے 3 حجاج جاں بحق ہوئے. گزشتہ روز مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. امریکہ میں بھی ریکارڈ گرمی. شکاگو میں ہیٹ ویو نے 67 سالہ ریکارڈ توڑ دیا. کئی ریاستوں میں درجہ حرارت 38 ڈگری تک پہنچ گیا. نیو یارک میں 20 اور 21 جون کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری. اوہایو اور مشیگن میں معمولات زندگی درہم برہم. بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں شدید گرمی. ہیٹ ویو سے 5 افراد ہلاک. درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ. 6 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. دہلی میں پانی کی بھی شدید قلت. فلسطین میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری. غزہ کے علاقے المواسی میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری. 7 فلسطینی شہید. اسرائیلی حملوں میں اب تک 37,372 فلسطینی شہید. 85,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. اسرائیل کا دہشت گردی کا دائرہ لبنان تک بڑھانے کا اعلان. لبنان میں کارروائی کے لیے آپریشنل منصوبوں کی منظوری دی. ٹرمپ کی اپیل مسترد. سزا 11 جولائی کو سنائی جائے گی. نیو یارک کی عدالت کا ٹرمپ کے خلاف سزا کیس چلانے سے انکار. کورٹ آف اپیل نے ٹرمپ کی اپیل کوئی قابل ذکر آئینی نکتہ موجود نہ ہونے پر مسترد کی. ٹرمپ کو اس کیس میں پچھلے ماہ مجرم قرار دیا گیا تھا. اور خبردار، ہنسنے پر جان بھی جا سکتی ہے. سنسنی سے بھرپور ہارر فلم اسمائل 2 کا ٹریلر جاری. ہالی ووڈ فلم 18 اکتوبر کو دہشت پھیلائے گی.